नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं रूपाली शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी आज अर्चना जुड़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे लगातार जो प्रदर्शन 10वीं कक्षा के बच्चों के चल रहे हैं और जब से परिणाम आए हैं जितने भी बच्चे फेल हुए हैं लगातार जो है जेके बोर्ड के ऑफिस के बाहर बात की जाए चाहे सड़कों की बात की जाए तो लगातार जो प्रदर्शन है उनका जारी है। तो अर्चना, क्या कुछ हो सकता है, बच्चे लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि सरकार की तरफ से या जेके बोर्ड की बात की जाए तो सहूलियत उन्हें मिली है कहीं ना कहीं। अगर हम प्रशासन की बात करें तो उन्होंने काफ़ी हद तक बच्चों को सहूलियत दी है कि उन्हें 11वीं में प्रमोट कर दिया जाता है, उन्हें बैठने दिया जा रहा है, पढ़ाई जारी रख रहे हैं, फिर भी बच्चे उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं था कि 11वीं क्लास में बच्चों को बैठा दे, सारे सब्जेक्ट फेल होने के बावजूद भी उनको कह रहे कि सितंबर अक्टूबर में उनके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। उनको एक सुनहरा मौका प्रदान किया जा रहा है कि वो अपने आप को मतलब कि एग्ज़ाम के थ्रू अपने जो नंबर है बढ़ा सके, लेकिन फिर भी बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा, वो फिर भी दिन बर दिन उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते भी देखा गया है कि उन्होंने कि तवी पुल पे ब्लॉक करके काफ़ी प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। प्रशासन ने उनके हित में फैसला लिया भी, फिर भी बच्चे नहीं समझ रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो ऑनलाइन क्लासेस जो है लगातार चल रही थी, बच्चों की पढ़ाई जो है रुकी नहीं। हाँ, बेशक हो सकता है क्योंकि बच्चों की बात की जाए तो उनका ये कहना है, वर्चुअल क्लासेस की बात की जाए तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी पढ़ाई पूरी होने के बावजूद भी बच्चों का रिजल्ट जब पास होकर नहीं निकल के आया क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है उनके 2 लिए गए हैं, तो उनका ये कहना है कि हमारे एग्ज़ाम्स 2 पे कैसे जो है डिसाइड किया गया है और लगातार उनके इस पे भी जवाबी कार्रवाई जो है जेके बोर्ड से मांगी जा रही है। तो आपका इस पे क्या कुछ कहना? मतलब इन सबको देख के प्रशासन ने ये फैसला लिया था कि उनके 11th में प्रमोट करें। हालांकि पहले ऐसा कभी लिया नहीं गया था, इतना बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया था। हाँ, आपने बात की कि जो पिछले लगातार कॉन्टीन्यूसली हमारे इंडिया में 2 साल से कोरोना चल रहा है, उसके लेके काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा बच्चों को, हम मानते हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन ने स्कूल के थ्रू उनसे उनकी जो पढ़ाई कंटिन्यू करवाई, लेकिन फिर भी वो अगर बच्चे इनके खिलाफ प्रदर्शन करें वो कहीं ना कहीं वो गलत हैं। हम प्रशासन को यहाँ पे दोष नहीं दे सकते। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बच्चों की बात की जाए तो उनके लिए जो है प्रमोशन जो है वो रखी गई थी कि 11th में जो है उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात करें सितंबर और अक्टूबर में जो है उनकी डेट डिसाइड की गई थी। लेकिन अगर बात की जाए बच्चों की, जिस तरीके से प्रदर्शन करना अगर वो चाहते हैं उनका कहीं ना कहीं हक बनता है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस कर्मचारियों का रवैया उनको देखकर जो सामने नज़र आ रहा है, क्या आपको लगता है वो सही है? हाँ, वहाँ पे थोड़ा ऐसा लगता है कि सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ा समझना चाहिए और पुलिस को भी थोड़ा करना चाहिए कि बच्चे इनको इतनी समझ नहीं है। जी, अगर इतने समझ होती तो आज ये सड़कों पे प्रदर्शन नहीं कर रहे होते और जो हमारे प्रशासन ने जो निकाला है नोटिस उस पर अमल किया होता। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बच्चों की बात की जाए तो उन्हें जो है पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार बच्चों का प्रदर्शन जो है सड़कों पर उतर आए हैं, उनके पेरेंट्स जो है ऑफिस के बाहर देखने को मिल रहा था कि किस तरीके से जो है जेके बोर्ड के ऑफिस की बात की जाए तो प्रोटेस्ट लगातार चल रहा था। वहीं उनका सवाल ये उठता है कि हमारे को अगर पास करने की बात की जाए तो उनकी जो है 2 पेपर्स पे डिसाइड किया गया था, बाकी बच्चे जो है उनके भी जो परसेंटेज है इस पे डिसाइड करेगी, तो आखिरकार उनके मार्क्स और इनके मार्क्स में फ़र्क किस तरीके से आया? अगर आपने बात यहाँ पे कही है कि पेरेंट्स की, अगर कोविड को लेके देखा जाए तो 2 साल में स्कूल की फ़ीस भी इन्होंने भरपाई की है, ऐसा नहीं है कि भरपाई नहीं की। हाँ, लेकिन यहाँ पे स्कूल प्रशासन भी थोड़ा बहुत हो रहा है कि इनके 2 एग्ज़ाम पे इनका फ्यूचर डिसाइड करना इनके हाथ में नहीं था। अगर पास किया है तो कम से कम भी इनको थोड़ा बहुत अगर इनकी पढ़ाई वगैरह की होती तो ऐसा पॉसिबल था। और साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इंटरनेट सर्विसेज हर एरिया में इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, इतने अच्छे तरीके से जो है डाटा कनेक्शन जो है वो नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद जो है बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे थे और उसके बावजूद भी जो है पेपर जो है कई बच्चे तो ऐसे हैं इतनी दूर से जो है गाँव तक पहुँच नहीं पाए जो अपने एग्ज़ाम दे। तो आखिरकार उन्हें किस तरीके की सहूलियत जो है प्रशासन को या बात की जाए सरकार को या जेके बोर्ड को एक बार देनी चाहिए? अगर ऐसी बात की है कि जैसे बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, वहाँ पे इंटरनेट की सेवा उपलब्ध नहीं है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क की कवरेज काफ़ी पॉसिबल नहीं होता। और आपने बात की कि इंटरनेट की, तो हमारे 2019 में बंद कर दी गई थी सेवा। शायद आपको भी पता होगा कि जो डिसीजन लिया है 370 टूटी थी उसके बाद से, अब जब वापस मिली है तो उसके बाद कोरोना काल चला, उसके बाद फिर मतलब कि इनकी पढ़ाई जारी जो रही 2 साल 1.5 साल 2 साल वो इसी पे ही रही। तो बात करें अगर हम प्रशासन की तो वहाँ पे काफ़ी जो बैकवर्ड एरिया की, मैंने भी सुना है ऐसे कि वहाँ पे एक टीचर था, सिर्फ एक गांव की बात करी, रामबन जिले की बात है, वहाँ पे मतलब कि
वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं थी वहाँ की नेटवर्क हो या बच्चे दूर दराज के क्षेत्र के थे। उसने क्या किया, मतलब कि कोरोना काल के चलते भी लोगों के अपने घर पे ट्यूशन वगैरह दी ताकि बच्चे पास हो सकें, और वहाँ पे रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा है। अगर इसी तरीके का जो मतलब कि आइडिया लेके अगर यहाँ बैकवर्ड एरिया में पढ़ाया जाए, लोगों को बच्चों को पढ़ाया जाए, तो वो अपने मतलब कि जो बच्चे फेल हुए हैं, जो बैकवर्ड एरिया की बात करें उन बच्चों की, तो शायद वो आज पास हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो दोनों का जो है, दोनों पक्षों की बात की जाए तो उन दोनों को जो है ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर बात करते हैं बोर्ड की, तो एग्ज़ाम्स जो है उन्होंने लिए, उन्होंने जो है बेस्ट ऑफ 3 डिसाइड किया गया था, लेकिन पेपर जो है 2 लिए गए। लेकिन साथ ही साथ बच्चों को जो है स्कूल्स के द्वारा जो है ऑनलाइन क्लासेस भी पूरे तरीके से दी जा रही थी। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है कि लगातार जिस तरीके से बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिर मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि अगर प्रशासन मुझे कहीं ना कहीं गलत भी लग रही है, क्योंकि अगर दो एग्ज़ाम के बेस पे आपने बच्चों को पास कर दिया है, या तो सभी बच्चों को थोड़ा उनको प्रमोट कर दिया जाता। कहीं ना कहीं बच्चे सही हैं कि मास प्रमोशन की जो मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासन ने अब ये डिसीजन नहीं लिया है कि उनको प्रमोट किया जा रहा है, वो एक सुनहरा मौका भी है उन बच्चों के लिए जिनको जो फेल हो चुके हैं, उनको इसमें मगे अमल करना चाहिए, अपने एग्ज़ाम जो उनका रह गया उनको पास कर लेना चाहिए। जी, तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आती है कि लगातार जो बच्चे सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जो है सरकार की तरफ से अब ये सहूलियत मिली है कि वो एग्ज़ाम्स जो है दोबारा से दे सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें 11वीं में जो है प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इसको देख के अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो लगातार बच्चों का जो प्रदर्शन, जिस तरीके से रोष जो है वो सरकार की खिलाफ जो है लगातार चल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा बच्चों को। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं 10वीं और 12वीं के परिणाम की, तो ये बात सामने आती है कि कोरोना काल की अगर बात की जाए तो कोरोना काल में पढ़ना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। जहाँ ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। वर्चुअल क्लासेस की बात की जाए तो बच्चे इतने ज़्यादा अटेंटिव नहीं रहते। तो उस चीज़ को देख के लगातार बच्चों को भी जो सहूलियत मिली है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्हें जो प्रमोट किया गया है उस पर भी जो है ध्यान देना चाहिए, और जो पिछले पेपर्स रह गए हैं उन पर भी ध्यान देकर जो है जब सितंबर और अक्टूबर में एग्ज़ाम्स दिए जाएंगे वो देने चाहिए। तो फिलहाल के लिए आप जुड़ने के लिए शुक्रिया। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।